इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो कौन कौन सी वैकेंसी है। तो जिसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं कि अभी करंटली जो वैकेंसी आई हुई है वो और जो जारी है तो अभी तो सब लोगों को आप लोगों को पता नहीं है, तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ कि एसएससी जीडी आप जानते होंगे। एसएससी जीडी के बारे में इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी वैकेंसी कुछ मतलब वैकेंसी आ चुकी है, ऐसा नोटिफिकेशन गिर चुका है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी कितने सारे जो अपॉर्चुनिटी है विद्यार्थियों के लिए खास करके, तो जिसमें एक तो आपका एसएससी जीडी हो चुका है। जिन बच्चों की लंबाई हाइट ठीक ठाक है वो बच्चे उसमें रहेंगे। और एक बिहार पुलिस का जो आप आगामी फॉर्म भर चुके हैं और परीक्षा जो कैंसिल हुआ वो है। बिहार दरोगा की वैकेंसी चल रही है अभी। उसके बाद फिर टीचर वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा चल रही है जो बीएड के टीचर के हैं। और इसके बाद बीएसएससी की प्रिपरेशन जारी है आप सबों ने फॉर्म भर लिया है। और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कभी कभी सरकार जो है ना कई सालों तक कभी कभी बंद भी कर देती है। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में ग्रुप डी की भी चर्चा जारी है। तो ये सारे एग्ज़ाम को देखते हुए आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करिए। इसकी वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप इस साल मिस कर रहे हैं तो आपको जीवन भर पछताना होगा। और सबसे अहम बात क्या है कि ये जितने सारे एग्ज़ाम है ये सब का कहीं ना कहीं बेस जो है मैथ रीजनिंग ही है। सब चर्चा करते हैं आखिर ये मैथ रीजनिंग कितना बड़ा पहाड़ है, क्यों है पहाड़। इस पर थोड़ा सा मेरा भी व्यू लीजिए। देखिए होता क्या है, जनरली जब बच्चे पढ़ाई को शुरू करते हैं तो बच्चे करते क्या हैं, बच्चे जो है पहले मैथ रीजनिंग को पकड़ते नहीं। भाई उसको एडवांस मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, इस चीज़ के विषय में थोड़ी सी जानकारी रहती नहीं। और कोई सब्जेक्ट भी वीक रहता है तो परेशानी उसको पता नहीं चलता है। और सामने जो एग्ज़ाम हो, जैसे मान लीजिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है या बीएसएससी का एग्ज़ाम है, तो पहली बार जो बच्चे जाएंगे उसमें तो उसका फोकस रहेगा हिस्ट्री पे कमांड करके जाएगा, ज्योग्राफी पे कमांड करके जाएगा, इकोनॉमिक्स पे कमांड करके जाएगा, हिंदी पे कमांड करके जाएगा, मैथ रीजनिंग भी थोड़ा बहुत पकड़ मिलेगा। साइंस को कहेगा मेरा तो पहले से ठीक ठाक है। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आप पता चलेगा आपको जाकर के एग्ज़ाम में जो है ना मैथ साइंस को आप ठीक से नहीं कवर कर पाए, रीजनिंग को कवर नहीं कर पाए और हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर के एग्ज़ाम में चले गए आप, मतलब तैयारी को लेकर के, और पता चला कि 2 प्रश्न 4 प्रश्न हिस्ट्री ज्योग्राफी से आया और कुल मिला करके ना 10 से 20% हमको लगता है बहुत हो गया एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब आप ये सोचिए कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप जो है ना 20% से 25% चलिए रखिए, 30% ले लीजिए सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट है, और आपके पास फंस गया फिर कितना 30% सोशल साइंस है ना, उसमें 10 से 15% जाते जाते अच्छे अच्छों फेल हो जाते हैं, उसमें नहीं पहुंच पाते। तो वो हो गया आपका। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा। और लगभग एग्ज़ाम में जो है ना 80% पढ़ाए 100% पढ़ाए जो है ना मैथ और रीजनिंग पे फोकस करिए। 100% पढ़ाए मैथ और रीजनिंग पे फोकस करिए। कुछ घंटे साइंस को, और एक्स्ट्रा जो घंटा बचता है आपका तो आप जीके जीएस जैसे सब्जेक्टों को फोकस करिए। क्यों, पहले सुन लीजिए कि 1 मिनट वीडियो में भागिएगा मत, 1 मिनट पहले सुन लीजिए। क्योंकि यदि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन गिर जाएगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और आप सोचिएगा उसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग पे पकड़ बनाएंगे, नहीं होगा। पूरी रामायण रट लीजिए संभव है, पूरा इतिहास रट लीजिए संभव है, 1 सूत्र नहीं 1000 सूत्र बना लीजिए संभव है। लेकिन मैथ जो होता है ना बड़ा धीरे धीरे अंदर घुसता है। ये जो मैथ होता है बड़ा धीरे धीरे अंदर घुसता है। इसीलिए आप जो है ना आगे चल के कठिनाई में ना फंसिए। 1-2 महीने में एग्ज़ाम यदि ले लिया जाए ना तो सबकी फट जाएगी, जो हकीकत है।
तो इसलिए पहले अपने पढ़ाई को देखते हुए मैथ और रीजनिंग को फोकस करिए, वरना मारा मारा फिरिएगा। और एक्स्ट्रा टाइम, कुछ टाइम बचता है तो आप उस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे। यदि अदरवाइज आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और एक बात जान लीजिए, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आपका फिर भी झंडा गड़ गया। ये मेरा दावा है, ये मेरा दावा है। किसी भी एग्ज़ाम को, बीएसएससी के एग्ज़ाम को लेकर चलिए, 50 मैथ है, सॉरी 25 मैथ है, 50 रीजनिंग है, 25 और 50 कितना हो गया, 75 हो गया। आपका आँख भी बंद है ना, आप जब 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, आप पगलेट भी विद्यार्थी है ना, तो यदि आप मैथ और रीजनिंग में आप फोकस, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन फंस जाता है, फंस नहीं जाता, आता है मैथ रीजनिंग का। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कहाँ से, किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न पूछ दे, ये पता नहीं चलता। ठीक है, और बताइए, अभी मैं उस पर नहीं बताऊँगा, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पर सिलेबस बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि ये छुट्टी हुई है बीच में, और बच्चे लोग जो अपनी पढ़ाई के प्रति जो भी इसको छोड़ चुके थे, उसको फिर से अपने आप को इम्प्रूव करिए, फिर लगातार मेहनत करते रहिए, और वैकेंसी को भी ध्यान रखिए। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी चल रहा है तो लगभग सबको भरिए, किसी को छोड़िए मत, स्किप मत करिए। फ़िलहाल मैं यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ लोग होते हैं जो अपने बेस को पकड़ के रखते हैं, तो खैर वो तो आपकी बात है, लेकिन जो सोच रहे हैं मेरे एग्ज़ाम को व्यू से, तो मैं बोलता हूँ मैथ साइंस को पकड़ बनाइए, रीजनिंग को पकड़ बनाइए। पकड़ ही नहीं बनाना, अभी चालू कर दीजिए, चाहे जिस चैनल से हो। आपकी बाद में आप पीछे रह जाइएगा, तो इतना पीछे रह जाइएगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, फिर फंस जाइएगा, ना इधर का ना उधर का। तो थैंक यू आप सबों को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। ये कुछ छोटी मोटी जानकारी थी, छोटी मोटी जानकारी नहीं है, आपके भविष्य के लिए अच्छी जानकारी है, बेहतर जानकारी है। और सोच लीजिए, पढ़िएगा नहीं तो फिर बाद में क्या करिएगा, ये भी अपने आप को जज करके देख लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद।